एक बार बौद्ध भिक्षु दो औरतों को अपने यहाँ आते हुए देखता है, एक माँ और एक बेटी। उसकी बेटी बहुत बीमार थी। बौद्ध भिक्षु उन दोनों को अपने गुरुजी के पास ले जाता है और गुरुजी उन दोनों को रात को वहीं रोक लेते हैं। बौद्ध भिक्षु उसकी बेटी को बार बार देखता है। अगले दिन गुरुजी उसकी माँ से बोलते हैं कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, उसको यहीं छोड़ दें। उसकी माँ अपनी बेटी को छोड़ के निकल जाती है। बौद्ध भिक्षु लड़की की तरफ बार बार आकर्षित होता है और उसको देखने की कोशिश करता है। एक बार लड़की रात को सो रही होती है तो बौद्ध भिक्षु उसको छूने की कोशिश करता है। लड़की जाग जाती है और उसको झापड़ मार देती है, जिससे बौद्ध भिक्षु बहुत घबरा जाता है और बुद्ध की मूर्ति से माफ़ी मांगने लगता है। लड़की उसके हाथ फेरती है, जिससे उसको अजीब सा लगने लग जाता है। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु उस लड़की के लिए दवाई बनाता है। गुरुजी लड़की को दवाई पिलाते हैं। लड़की धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। दोनों बहुत हंसते खेलते हैं, घूमने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को छूने लगते हैं और एहसास करने लगते हैं। रात भर जब गुरुजी सो जाते हैं तो शिष्य उसको देखता रहता है। एक दिन दोनों खेलते खेलते गुरुजी जब बाहर गए होते हैं तो इंटीमेट हो जाते हैं। अब दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता जाता है। जब भी गुरुजी रात को सो जाते हैं वो दोनों एक ही बिस्तर के अंदर इंटीमेट होते हैं। एक बार चुपचाप रात को दोनों गुरुजी को छोड़ के निकल जाते हैं और नाव पे ही इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों बिना कपड़ों के नाव पे रहते हैं तो गुरुजी उनको देख लेते हैं, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोलते। गुरुजी समझ जाते हैं किसी इंसान को अगर किसी को पाना है तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ता है। गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, नाव में जाते हैं। नाव में नीचे पानी निकालने का छेद होता है, नाव डूबने लग जाती है। उनको पता लग जाता है कि गुरुजी को पता लग गया। दोनों माफी मांगते हैं। गुरुजी उनको फिर भी कुछ नहीं बोलते। एक दिन लड़की का इलाज हो जाता है। गुरुजी उस लड़की से पूछते तुम ठीक हो? बोले हाँ। तो गुरुजी बोलते हैं चलो मैं तुमको छोड़ने चलता हूँ। उसको सुन के उसको गुस्सा बहुत आता है। वो उसको लड़की को नहीं छोड़ना चाहता। वो पीछे पीछे भागता है, लेकिन गुरुजी नाव लेके उसको दूसरे किनारे पे छोड़ के वापस आ जाते हैं। लड़की के जाने के बाद भिक्षु का मन नहीं लगता। उसके बाद वो बौद्ध की प्रतिमा उठाता है, अपने थैले में डालता है और वहां से चला जाता है। गुरुजी को पता है, लेकिन गुरुजी उसको कुछ नहीं बोलते। फिर गुरुजी उसके आने का इंतजार करते हैं। समय बीतता जाता है। गुरुजी पहले से ज्यादा बुजुर्ग हो गए। अब मुर्गा भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है। गुरुजी भिक्षा मांग के लाते हैं। जब वो भिक्षा मांग के लाते हैं तो उनके अखबार पर नजर पड़ती है। उस अखबार पर लिखा होता है 30 साल का आदमी अपनी बीवी को मारकर भाग गया। अब गुरुजी समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है जो मेरा शिष्य था। अब वो उसके लिए कपड़े सिलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अब उसके आने का वक्त आ गया। वो गुरुजी के पास आता है। गुरुजी के पास आने के बाद गुरुजी अपनी झोपड़ी में उसको ले जाते हैं। वो बुद्ध की प्रतिमा निकालता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। गुरुजी से नजरें नहीं मिला पाता। जिस चाकू से उसने अपनी बीवी को मारा था वो बार बार उस चाकू को जमीन पे गोदता है। गुरुजी से पूछते हैं तुम्हारे संग क्या हुआ? गुरुजी को बोलता है मैंने उससे बहुत प्यार करा, मैं उसको बहुत चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। तो गुरुजी बोलते हैं जीवन में कभी कभी हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जीवन में परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं होती। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन वो आत्महत्या करने की सोचता है और आत्महत्या करने का प्रयास करता है। पहले तो गुरुजी उसको खूब मारते हैं, फिर खूब सजा देते हैं और लटका देते हैं। गुरुजी बिल्ली की पूंछ से एक मंत्र लिखते हैं। जब वो सजा करके बाहर आता है तो गुरुजी उसको बोलते हैं ये जो मैंने मंत्र लिखा है इसको चाकू से पूरे को उकेड़ दो। इसको उकेड़ते उकेड़ते तुम अपनी मन की शांति को पालोगे। शिष्य धीरे धीरे चाकू से उन अक्षरों को उकेड़ना चालू करता है। तभी अचानक वहां पुलिस वाले आ जाते हैं। उनके देख के शिष्य बहुत डर जाता है, लेकिन गुरुजी उसको शांत रहने की बोलते हैं और पुलिस वालों से बोलते हैं जब तक ये उकेड़े नहीं आपको एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। एक दिन पुलिस वाले उस भिक्षु को दे देते हैं कि तुम एक दिन ये कर सकते हो। रात हो जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो रात भर पूरे अक्षर कोड़ देता है। तो पुलिस वाले भी बौद्ध भिक्षु की मदद करते हैं और उन अक्षरों में अलग अलग कलर भर देते हैं। शिष्य को शांति की प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी शिष्य को पुलिस वालों के संग विदा कर देते हैं, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ती। गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, नाव आगे बढ़ जाती है। गुरुजी को पता है ये शिष्य अब कभी लौट के नहीं आएगा। गुरुजी को ये भी पता है शिष्य के मोह में वो अब परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते हैं। अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका मन परमात्मा की तरफ नहीं रहा। तो गुरुजी ये सोचते हैं अब समाधि लेने में भलाई है। गुरुजी अपने आप को एक नाव में रखते हैं। नाव में गुरुजी अग्नि समाधि ले लेते हैं। गुरुजी को ये मरते मरते पता था कि वो अपने शिष्य के मोह में परमात्मा से नहीं मिल पाए। उस नाव के नीचे से एक सांप निकलता है। इससे ये पता लगता है कि गुरुजी का दूसरा जीवन चक्र चालू हो चुका है। अब गुरुजी ने सांप की जगह ले ली। गुरुजी सांप बन गए। अब वक्त बीतता है, वक्त बीतता चला जाता है। पूरी झील में बर्फ जम जाती है। अब हम देखते हैं कि गुरुजी कोई शिष्य है अपनी सजा काट कर वापस आ गया है और उनके कपड़ों पे जो सांप बैठा है वो उनका गुरुजी है। शिष्य समझ जाता है कि ये मेरे गुरुजी हैं। शिष्य उनकी नाव को खोदता है। उनकी नाव को खोदकर शिष्य उन गुरुजी की अस्थियां निकालता है
और बौद्ध की मूर्ति पे विसर्जित कर देता है। अब धीरे धीरे शिष्य गुरु जी की किताबों को निकालता है, गुरु जी को जो ज्ञान था वो अर्जित करता है। एक दिन एक औरत अपने मुंह पे कपड़ा बांधकर उससे मिलने आती है और अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है, और वो बोलती है मेरा बच्चा बहुत बीमार है, हमको आज की रात यहीं रुकना है। रात को वो औरत चुपचाप अपने बच्चे को छोड़ती है और वो निकल जाती है। झील की बर्फ कहीं से टूटी हुई होती है, वो औरत डूब के मर जाती है। जब वो उस औरत को बाहर निकालता है तो उसका मन बहुत व्यथित होता है। वो समझ जाता है कि ये औरत कौन है और ये बच्चा मेरा ही है। अब वो अपने कमर पे पत्थर बांधता है, जैसा कि गुरुजी ने उसके संग बचपन में करा। वो कमर पे पत्थर बांध के अपने आप को सजा देता है और पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। जब वो छोटा था, जब वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ के देखता था तो उसे केवल मठ दिखता था, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो गया। अब उसके मठ के अलावा आसपास की सारी चीज़ें दिखती। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका दृष्टिकोण भी बड़ा हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब जो चेला था वो गुरु बन गया, उसके पास जो उसका बच्चा था वो अब उसको शिक्षा देने लग गया। दोस्तों, वो छोटा बच्चा भी वही गलती करता है जो गुरु बचपन में करता था। ये बच्चा छोटे छोटे जानवरों के मुंह में पत्थर डालता है और उनको दुखी करता है। तो इस चीज़ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो मनुष्य वही मोह माया में पड़ा रहता है, वही गलतियां बार बार दोहराता है, दूसरों को कष्ट देता है, दुखी करता है और उसी मोह माया में पड़ा रहता है और उससे कभी निकल नहीं पाता। मनुष्य का कभी परमात्मा से मिलन नहीं होता और वो 84 लाख योनियों में ही भटकता रहता है। दोस्तों, बिना द्वार का दरवाजा हमें ये सिखाता है, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है उसका ध्यान रखना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली वो भी बताना, और कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, और लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना।